हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको चैप्टर 4 मैंने पढ़ा ही दिया है। इसका सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा। बाकी जो बचे हुए चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप बेनिश्चिंत रहिए, आपको यस केमिस्ट्री प्रोवाइड कर ही रहा है लगातार। वो चाहे कक्षा 11वीं का हो या फिर 12वीं का हो, ठीक है, बायोलॉजी का। और ये हमारा चैप्टर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कह सकते बोर्ड एग्जाम के लिए। मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र को इतनी अच्छे से आपको समझाएंगे कि दिमाग में आपकी तरह तगड़ा धसेगा कि आप पूरी जिंदगी नहीं भूल सकेंगे, ठीक ना। तो मानव जनन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा क्या होता है और ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हम इसमें कोई नर या फिर मादा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको आगे बात करेंगे। इसमें केवल व केवल मानव जनन तंत्र के बारे में बात करें, जिसमें नर और मादा दोनों आएंगे। और नर और मादा में, मेल और फीमेल में हमारे दो होते हैं। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होता है, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। तो मानव जनन तंत्र क्या होता है और मानव जनन तंत्र कितने प्रकार से होते हैं, इन दोनों को प्यारे बच्चों समझेंगे। ओके, याद रखिएगा। तो देखो, जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को मानव जनन तंत्र या फिर मानव जनन अंग कहा जाता है। याद रखिएगा, मानव जनन तंत्र या फिर मानव जनन अंग हमारा क्या होता है, मानव में प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनक कहते हैं। याद रखिएगा, हमारा क्या होता है, जनक के अलग हो जाएगा। तो जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे अंगों को मानव जनन अंग कहते हैं। मानव जनन अंग या जनन तंत्र कहते हैं, या क्या कहते हैं, जनन तंत्र का नाम इन्हीं को दिया गया है, ठीक ना। और हमारे कार्य के आधार पर मानव जनन तंत्र दो भागों में बांटा गया है। क्या है, कार्य के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, पहला और दूसरा। पहला है आपका वह हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग बोले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। दूसरा हमारा क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक बोले तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना। पहला क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक, दूसरा हमारा क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग। ओके, अब हम लोग
इनके बारे में समझेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं। तो मानव में प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनक कहते हैं, याद रखना। प्राथमिक लैंगिक अंगों को मानव में, वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल, हम लोग क्या कहेंगे, जनक कहते हैं। लिखेंगे मानव में प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनद कहते हैं, जनद कहते हैं। ओके। इन अंगों में युग्मक को के निर्माण एवं जनन हार्मोन्स के स्रावण की क्रिया होती है। इन अंगों में युग्मकों का निर्माण एवं जनन हार्मोन्स के स्रावण की क्रिया संपन्न होती है। श्रावण की क्या होती है, क्रिया संपन्न होती है। ओके, याद रखिएगा। अगर यहीं पे हम नर में प्राथमिक अंग बात करेंगे तो नर में जनद के रूप में क्या होता है, वृषण होता है। तो जनद हमारा क्या है, यही प्राथमिक लैंगिक अंग को हम क्या कहते हैं, जनद कहते हैं, ठीक ना। जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है तथा मादा में जनद अंडाशय होता है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें अंडों का निर्माण होता है या फिर अंडाणु का निर्माण होता है, अंडों का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब दूसरा हमारा क्या आता है, द्वितीयक लैंगिक अंग। क्या आती है, द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग हमारी क्या होती है, तो इन्हें हम लोग सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे ही सहायक लैंगिक अंग भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो लैंगिक अंग भी कहा जाता है। ये प्राथमिक लैंगिक अंग की भांति न ही युग्मक बनाते, न ही हार्मोन्स का स्रावण करते, बल्कि ये जनन क्रिया में क्या करते हैं, सहायक करते हैं, ठीक ना। प्राथमिक सहायक लैंगिक अंग भी कहा जाता है, जो जनन क्रियाओं में सहायक होते हैं, जो जनन क्रिया में क्या होते हैं, हमारे सहायक होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग, तो नर में कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए। नर में कौन कौन से होते हैं, शुक्रवाहिनियाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि, और क्या हमारा शुक्राशय, और हमारा क्या है,
शिशन ना इत्यादि। और मादा में कौन कौन से होते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी और गर्भाशय और यौन और स्तन और हमारी ग्रंथिया, ग्रंथिया ना इत्यादि हमारे द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा मानव जनन तंत्र और मानव जनन तंत्र के प्रकार। कितने प्रकार के हमारे होते हैं? 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में हमारा जो हमारे लैंगिक अंगों को जनक कहते हैं, जिन अंगों में युग्मकों का निर्माण और हार्मोन्स का स्रावण होता है, ठीक ना। नर में जनक के रूप में वृषण होता है और मादा में हमारा क्या रहता है? इसमें हमारा अंडाशय होता है। फिर द्वितीयक लैंगिक अंग जो कि इन्हें जनन क्रियाओं क्या करते हैं? सहायक करते हैं। तो ये क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।